हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम सीडीपी की क्लास को शुरू करते हैं और आज जो क्लास होगी पहले जैसी नहीं होगी, बिल्कुल नए तरीके से कंटेंट को तैयार किया गया है बेटा। आज प्रैक्टिस सेट नहीं कराएंगे, पहले हम चैप्टर वाइज क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर चैप्टर वाइज ही हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लेंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे, मिक्स प्रैक्टिस लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आपको किसी भी तरीके की परेशानी है नोट से रिलेटेड या किसी भी तरीके से, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक बेटा। दूसरा, पहले एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं सीडीपी का, उसके बाद। और तीसरी बात ये कि इसके सिलेबस को 4 भागों में बांटा गया है। भाग 1 हमारा बाल विकास है। बाल विकास जो है हमारा सीटेट और टेट और एसटेट तीनों के लिए क्या है बेटा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी हम कवर कर सकते हैं। तो पहले भाग में हमारा बाल विकास है, जिसमें हम विकास की अवधारणा को पढ़ेंगे, बाल विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, आनुवंशिकता, वातावरण पढ़ेंगे, सामाजिकरण की प्रक्रिया पढ़ेंगे, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, बाल केंद्रित शिक्षा, बुद्धि पढ़ेंगे, भाषा विचार पढ़ेंगे और समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, व्यक्तित्व विभिन्नता को पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। इसी तरीके से भाग 2 में हम समावेशी कक्षा को पढ़ेंगे और भाग 3 में हम अधिगम और अध्यापक, जिसके अंदर ये टॉपिक आ जाते हैं, और चौथे भाग में हम नई शिक्षा नीति को कवर करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके आज हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए और चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना क्लास की पीडीएफ क्लास के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पहला चैप्टर है आपका कि विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, ठीक। ये आपका पहला चैप्टर है, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। विकास का अर्थ, प्रकृति पढ़ेंगे, अवस्थाएं पढ़ेंगे, विकास की अंतर पढ़ेंगे हम वृद्धि और विकास में, और विकास को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं ये पढ़ेंगे, ठीक। तो पहला टॉपिक आपका शुरू हो जाता है विकास का अर्थ एवं प्रकृति, ठीक। अब विकास होता क्या है, यानी कि विकास का अर्थ क्या होता है, विकास की प्रकृति क्या होती है। यानी कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कैसे चलती है बेटा, सतत चलती है, तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक, परिमाण को मात्रा भी बोलते हैं, परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। यानी कि अगर मैं विकास को आपको समझाऊं, विकास का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की क्षमता का विकास होना। या मैं ये कह सकता हूँ कि आज मैं क्रिकेट खेल कर आया तो मेरे अंदर क्रिकेट की खेलने की क्षमता का विकास हो गया। आज मैं दौड़ कर, यानी कि रनिंग कर कर आया हूँ, रेस मार कर आया हूँ, स्प्रिंट मार के आया हूँ, तो मेरे अंदर इस रेसिंग का क्या हो गया, विकास हो गया, ठीक। तो ये विकास को हम समझ सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें 2 शब्द आए हैं, एक गुणात्मक और एक परिमाणात्मक। तो गुणात्मक को समझ लेते हैं। गुणात्मक को हम बेटा देख नहीं सकते, जैसे कि हमारी अगर भाषा का विकास हो रहा है कि हम उसे देख सकते हैं या हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बुद्धि का विकास हो रहा है तो हम क्या उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से परिमाण का मतलब होता है बेटा माप तोल की इकाई, यानी कि जैसे कि शरीर का कद बढ़ना माप सकते हैं, वजन बढ़ना तोल सकते हैं, है ना, इस तरीके से। अब इसके अंतर्गत हम विकास को समझते समय ही हम 2 शब्द और पढ़ेंगे, एक वृद्धि क्या होती है और एक परिपक्वता क्या होती है, ठीक है। तो वृद्धि और परिपक्वता के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक शब्द बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे बेटा। बिल्कुल भी ना आप इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे ना कमेंट करेंगे, सिर्फ अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं वृद्धि। वृद्धि का तात्पर्य क्या होता है। वृद्धि बेटा सिर्फ परिमाणात्मक होती है। परिमाण का भी मतलब बता दिए, जैसे मापा जा सके, जैसे बालक की ऊंचाई होगी मापा जा सकता है, भार हो गया मापा जा सकता है। जबकि परिपक्वता का अर्थ क्या होता है, देखो एक ऐसी अवस्था से है जो आंतरिक अभिवृद्धि तथा आनुवांशिक रूप से स्वतः निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होता है, जिस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। यानी कि प्रशिक्षण यानी जैसे मापा नहीं जा सकता। जैसे कि अगर मैं परिपक्वता को समझाऊँ आपको, जैसे कि ये एक बीज है जो मैंने ज़मीन के नीचे बो दिया, फिर एक पौधा निकल आया, फिर उससे बड़ा पौधा निकल आया, फिर एक पेड़ बन गया, पेड़ के बाद ये क्या देने लगा, फल देने लगा। तो यानी कि ये सीधा ये पूरा परिपक्व हो गया। इसी चीज़ को हम इसी जो प्रोसेस चला है, इसे ही कोई हम परिपक्व बोलते हैं, ठीक। यदि ये ऐसे करके होता कि बीज बोया मैंने, फिर पौधा ठीक है, फिर पेड़ बन गया, लेकिन उसने फल नहीं दिए, यानी कि जो सीक्वेंस था वो अपनी, यानी कि कोई भी चीज़ अपनी चरम अवस्था पे नहीं पहुंची। तो जब चरम अवस्था पे नहीं पहुंची तो ये क्या है, परिपक्वता नहीं है बेटा। परिपक्वता तभी होती जब ये अपना पूर्ण विकास कर लेता, यानी कि ये फल भी देना शुरू कर देता, तब ये परिपक्व होता। क्लियर हो गया। इसी तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल इसमें लिया है कि बच्चा पहले खिसकता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर खड़ा होता है और फिर दौड़ता है। परिपक्वता कंप्लीट है बिल्कुल अच्छे तरीके से। यदि ये यहाँ पर रुक जाता है इस जगह पर, तो ये परिपक्वता नहीं होती।
ठीक, क्लियर हो गया? कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ सर क्लियर हो गया है। अब ये जो पॉइंट हैं आपके बेटा ये इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? क्योंकि CTET में बेटा ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं, सारी की सारी लाइनें ये पूछी जाती हैं। एक एक करके अच्छे से इसको भी समझ लेते हैं। विकास की प्रक्रिया, जो विकास की प्रक्रिया होती है वो गर्भ से ही शुरू हो जाती है, सभी को पता होगा, मृत्यु तक ही विकास चलता रहता है हमारा। विकास बहुआयामी होता है, ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन में हमें देता है कि विकास एक आयामी होता है, जबकि विकास बहुआयामी होता है। जैसे कि भाषा का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, एक आयाम नहीं होता है। विकास की जो गति होती है बेटा व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है। बिल्कुल व्यक्तिगत अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कैसे पाए जाते हैं? जैसे कि ये 2 बच्चे हैं बेटा, एक साथ पैदा हुए, एक ही वक्त पे पैदा हुए। ये वाला बच्चा जल्दी बोलना सीख गया, ये वाला बच्चा देर से बोलना सीखा, तो व्यक्तिगत अंतर पाए गए, लेकिन गति तो थी ना, बिल्कुल। और ये जल्दी चलना सीख गया, ये देर में चलना सीखा, तो विकास की जो गति होती है इसमें व्यक्तिगत अंतर पाए जाते हैं बेटा। ठीक, ये क्लियर? आगे ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। विकास का जो प्रक्रिया होती है बेटा वो सिर से पैरों की ओर होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिफेलोकॉडल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सिफेलो कॉडल। ठीक, सिफेलो का मतलब इसमें होता है बेटा सिर, और कॉडल का मतलब होता है पैर। यानी कि विकास का जो क्रम होता है, यानी कि जो विकास होता है सर से पैर की ओर होता है बेटा, और मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। ठीक, ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बिल्कुल, जब हमारा शरीर का विकास होता है तो पहले उसमें सामान्य चीज़ें आती हैं। या अगर मैं पेड़ का एग्जांपल लूँ, बीज बहुत सामान्य प्रक्रिया होती है, बीज हमारी बहुत ही, और जैसे कि अगर हम अपने लोगों में आ जाएँ तो भ्रूण बहुत सामान्य रचना होती है। जब वो पूरा आदमी बन जाता है तो बिल्कुल विशिष्ट संरचना हो जाती है। इसी तरीके से बीज बहुत सामान्य संरचना होती है, पेड़ बनकर कितना विशिष्ट हो जाता है। ठीक, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। उसके बाद क्या होता है, लास्ट पॉइंट, कि शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास आपस में धनात्मक रूप से संबंधित होते हैं। बिल्कुल, विकास और शारीरिक विकास जो होता है मानसिक विकास संबंधित होते हैं। यदि मानसिक, जैसे कि अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं चाहकर भी कोई अपने हाथ पैर से काम नहीं कर सकता, यानी कि प्रभावित कर रहा है। या शरीर से अगर मुझे कोई परेशानी हो गई है, मैं बिल्कुल खूबसूरत था और मेरे चेहरे पे किसी ने एसिड फेंक दिया, तो मैं मानसिक रूप से भी क्या हो जाऊंगा? बेकार हो जाऊंगा। तो ये धनात्मक संबंध होता है। बिल्कुल ठीक है, ये क्लियर हो गया पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। अब जो पॉइंट है बेटा ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसे देख लेते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। वृद्धि बेटा जो होती है वो आपकी कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मैंने मतलब बताया, जिसे मापा तोला जा सके। जैसे कि शारीरिक, जैसे कि मैंने कोई पेड़ लगाया, पेड़ लगाने के बाद ये मुझे दिख भी रहा है और बढ़ते हुए दिख रहा है, तो यानी कि इसमें वृद्धि भी हो रही है, दिख भी रहा है। ठीक है, दूसरा मैं, और ये मूर्त भी है, तो वृद्धि मूर्त भी होती है। ये क्लियर हो गया? अब जैसे कि कोई बच्चा है, अब वो हल्के हल्के क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, यानी कि बड़ा है, दिख भी रहा है, बढ़ भी रहा है। बाकी इसे हम इसके हाइट भी नाप सकते हैं, वजन भी तोल सकते हैं। तो यानी कि मात्रात्मक भी होती है, मूर्त भी होती है, मापन भी इसका हम कर सकते हैं। ठीक, इस एक एग्जाम्पल 3 पॉइंट हो गए। जबकि जो विकास होता है ये मात्रा के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। जैसे कि अगर किसी का सामाजिक विकास, यानी कि किसी का बुद्धि का विकास हो रहा है या भाषाई विकास हो रहा है, तो उसे हम माप नहीं सकते, ये गुणात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। ये तो आपको पता ही है। यदि बुद्धि की अगर बात करें, या शैशवावस्था तक जो मस्तिष्क का विकास है वो 90% तक कंप्लीट हो जाता है। ये हमने कैसे पता लगाया? ये इसलिए तो पता लगाया क्योंकि मात्रा कर सकते हैं। ठीक, बाकी ये अमूर्त होती है और मापन इसका संभव नहीं होता है। ठीक, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। बाकी देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनिश्चित दिशा, यानी कि वृद्धि की जो दिशा होती है अनिश्चित होती है, यानी कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, यानी कि कुछ निश्चित नहीं है। जबकि विकास की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है, यानी कि सर से पैर की ही ओर होता है, अंदर से बाहर की ही ओर होता है, दिशा निश्चित होती है। जैसे कि मैं सिफेलोकॉडल के बारे में बता के आया हूँ। सिफेलो का मतलब सिर, कॉडल का मतलब पैर, सर से पैर की ओर होता है, यानी कि इसकी दिशा जो होती है बेटा निश्चित होती है। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, जैसे कि कोई आदमी है या मैं ही हूँ, ठीक है, तो कुछ समय बाद रुक जाएगी, यानी कि जब मेरा हाथ पूरा बन जाएगा तो इसके बाद अब आगे थोड़ी ना बढ़ता चला जाएगा, यानी कि हाथ बड़ा होता चला जाएगा, पैर भी बड़े होते चले जाएंगे जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। तो ये कुछ समय बाद रुक जाती है। जबकि विकास जो है निरंतर बेटा चलता रहता है। ठीक, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे कि अभी मैंने बताया वृद्धि केवल शारीरिक होती है। क्या आपने कभी ये सुना है कि भाषा इतनी लंबी हो गई, भाषा को इतना तोल लिया मैंने? ऐसा नहीं होता है। तो वृद्धि केवल शारीरिक होती है, जबकि विकास आजीवन चलता है। ये तो हो गया। विकास जो होता है अति व्यापक होता है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है। विकास जो है अत्यंत व्यापक होता है, जैसे कि विकास शारीरिक विकास, भाषायिक विकास, सामाजिक विकास बेटा इस तरीके से होता है। ठीक,
लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है। बिल्कुल, वृद्धि जो होती है संकुचित होती है, यानी कि कुछ समय बाद रुक जाती है तो संकुचित ही होगी, जबकि ये अति व्यापक होता है बेटा। ये क्या होता है? अति व्यापक होता है। ठीक, आगे देखते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो एक एक करके बेटा अच्छे से एक एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। विकास को कौन कौन प्रभावित करता है? देखो, विकास को लिंग प्रभावित करता है। ठीक, अब इसे समझते हैं कि लिंग कैसे प्रभावित करता है। देखो, लड़के और लड़कियों का विकास अलग अलग होता है, जेनेटिक्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि विकास लड़कियों की अगर बात करें, गर्ल्स की बात करें, तो 12 तक तो ये क्या हो जाती हैं, अपनी चरम सीमा में छू लेती हैं, यानी कि पूर्ण विकास इनका लगभग 12 साल में हो जाता है। जबकि लड़के जो होते हैं 12 साल में बहुत दुबले पतले होते हैं, लेकिन किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते अचानक फिर इनका विकास बढ़ता है। तो लिंग भी विकास को प्रभावित करता है। दूसरा है आयु। बिल्कुल, अब मैं 2 साल का हूँ और मेरी दाढ़ी थोड़ी ना आ जाएगी। अब ये बताओ, 2 साल के अंदर दाढ़ी थोड़ी ना आ जाएगी बेटा। आयु के हिसाब से ही सब विकास होता है। ठीक, आयु समझ में आ गई। पोषण, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है कि ये 2 परिवार हैं बेटा, ठीक है, इनकी आमदनी अच्छी है, इनकी भी इनकम कम है, तो बेटा जैसा इस वाले को कम पोषण मिल पा रहा है, न्यूट्रिएंट अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, ना विटामिन मिल पा रहे हैं, तो पोषण भी बेटा प्रभावित करता है। वंशानुक्रम, बिल्कुल वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। कोई किसी का वंशानुक्रम बहुत ही पहलवानों वाला था, तो वो जो पैदा होता है वो भी पहलवान टाइप का पैदा होता है, उसका दिमाग, आँखें वगैरह वैसे ही वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। जबकि वातावरण, बिल्कुल हम किस वातावरण में रह रहे हैं ये भी हमें प्रभावित करता है। कोई अलग वातावरण में रह रहा है, जैसे कि मैं कोई कश्मीर में रह रहा है तो उसका वातावरण अच्छा है तो वहाँ पे विकास अच्छे से होगा। कोई ऐसे एरिया में रह रहा है जो बिल्कुल ही पिछड़ा एरिया है, तो वातावरण भी प्रभावित करता है। इसी तरीके से सहपाठी, हम किस सहपाठी, यानी कि हमारा जो फ्रेंड सर्किल है वो किस टाइप का है, यानी कि हम किस फ्रेंड सर्किल में रह रहे हैं, ये भी प्रभावित करता है। बुद्धि, बिल्कुल बेटा बुद्धि भी प्रभावित करती है। ये तो आपको पता है कि बुद्धि विकास को कितना प्रभावित करती है। अधिगम, जो जितना सीखता है बेटा वो उसी हिसाब से ही वो विकास होता है उसका। ठीक है, कोई कम सीखता है तो उसका विकास उसी का होता है। जैसे कि रिचर्डसन सीएन ने कहा था कि अधिगम के अकॉर्डिंग ही विकास होता है। प्रजाति भी प्रभावित करती है बेटा। अब प्रजाति कैसे प्रभावित करती है? जैसे कि आप ये ऐसे समझ सकते हैं प्रजाति कि अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अभिसारी चिंतन होता है, रटने पे बल दिया जाता है, जबकि विदेश में क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, प्रजाति प्रभावित करती है। ग्रहण शक्ति, बिल्कुल ग्रहण करने की क्षमता भी सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि कोई 1 घंटे में याद कर पाता है तो कोई 5 मिनट में, कोई देखते ही याद कर लेता है, तो विकास ग्रहण शक्ति को भी प्रभावित करता है। शिक्षक भी बहुत प्रभावित करता है कि आपका जो उस्ताद है, आपका जो शिक्षक है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो शिक्षक से भी बहुत प्रभावित करता है। विद्यालय, अब विद्यालय कैसे प्रभावित करता है? बहुत छोटा सा एग्जांपल है, एक प्राइमरी स्कूल है और एक बोर्डिंग यानी कि एक प्राइवेट सीबीएसई स्कूल है, तो बिल्कुल प्रभावित करता है। इधर का बच्चा इधर का बच्चा बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो ये भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, नेक्स्ट मानव विकास के विभिन्न पक्ष। अब जो मानव विकास के विभिन्न पक्ष हैं बेटा वो कौन कौन से होते हैं? देखो, शारीरिक विकास होता है, बिल्कुल शारीरिक विकास होता है। सामाजिक विकास होता है, बिल्कुल ये सब किसके हैं? विकास के पक्ष हैं। ठीक है, इनको एक एक करके बाद में पढ़ते हैं। सामाजिक विकास होता है क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक और नैतिक विकास। ठीक, ये सब क्या होते हैं? ये मानव के विभिन्न पक्ष होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बेटा आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल से हम विकास की अवस्थाएँ को कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए।